हर दिन दिखाया जा रहा है उन्नत भारत का सपना, लेकिन स्कूल की छत आज भी टपकती है। न टीचर हैं, न किताबें और न ही भविष्य। यही है हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था। 2025 में खड़े होकर भी हमारे देश के स्कूलों में पढ़ाया जाता है बाबर के बेटे का नाम क्या था, और भी न जाने क्या क्या। भारी भरकम सिलेबस होता है, लेकिन ये पढ़ाई किसी जॉब के काम नहीं आती। भारत में करीब 10 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्कूलों की हालत बेहद दयनीय है। कहीं क्लासरूम में बेंच नहीं है, तो कहीं पूरा स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक से चल रहा है। गांवों की ओर जाएं तो स्कूल दिखाई देता है बस एक पुरानी इमारत की तरह, जैसे कोई भूतिया बंगला। छात्र किताबों के बिना क्लास में बैठते हैं। मिड डे मील ही उनका स्कूल आने का एकमात्र कारण बन चुका है। उनकी आंखों में कोई सपना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस समय काटने की एक जगह। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर और खोजते हैं कि 2025 में आकर भी इसकी ऐसी हालत क्यों है। उन्नीस 1951 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18% थी। आज ये बढ़कर करीब 78% हो गई है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है? इस देश में शिक्षा व्यवस्था के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है सरकार। जीडीपी का सिर्फ 3% खर्च किया जाता है शिक्षा पर, जबकि आदर्श रूप से इसे कम से कम 6% होना चाहिए। मतलब हम आज भी आधा अधूरा शिक्षा नीति में फंसे हुए हैं। और अगर बजट की बात करें, 2021 से 22 में कुल शिक्षा बजट करीब 120 अरब डॉलर था। फिर भी आज भी बहुत से स्कूलों में न तो अच्छा टॉयलेट है, न पीने का पानी, न ही डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं। फिनलैंड और जापान जैसे देशों में शिक्षक का पेशा सबसे सम्मानजनक माना जाता है, और हमारे देश में अक्सर टीचर की नौकरी मिलती है घूस या राजनीतिक सिफारिश के आधार पर। अब ऐसे सिस्टम में भविष्य कैसे बनेगा? त्रिपुरा, हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में घुसने से रोका गया। राजस्थान, स्कूल ऑफिस में टीचर का अश्लील वीडियो वायरल। वेस्ट बंगाल, हेडमास्टर और भूगोल शिक्षक की क्लासरूम में मारपीट। छत्तीसगढ़, क्लासरूम में बियर पार्टी। अगर आप अपनी आंखें और कान खुले रखें तो ऐसी खबरें रोज सुनने को मिलेंगी। ये घटनाएं केवल छात्रों और शिक्षकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश की जड़ तक फैला है भ्रष्टाचार। आइए अब जानते हैं कुछ राज्यों में हुए शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी चौंकाने वाली घोटालों के बारे में। वेस्ट बंगाल, एसएससी नियुक्ति घोटाला। WBSSC स्कैम। स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए शिक्षक और ग्रुप सी डी कर्मचारियों की भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया। अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरी दी गई, जबकि योग्य और मेहनती युवा वंचित रह गए। 2025 में इस मामले का नतीजा सामने आया और करीब 26,000 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए। इस पर तो एक अलग वीडियो ही बन सकता है। इम्पैक्ट। राज्य भर में आंदोलन, बेरोजगारों का गुस्सा और शिक्षा व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठ गया। बिहार, टीईटी एंड स्टेट परीक्षा में घोटाला। टीईटी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, सीटों की खरीद बिक्री और फर्जी सर्टिफिकेट से पास कराए गए उम्मीदवार। इम्पैक्ट। कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते कई बार भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। हर बार योग्य उम्मीदवार ही हुए नुकसान का शिकार। उत्तर प्रदेश, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला। 2019 से 2022 भ्रष्ट मेरिट लिस्ट, राजनीतिक सिफारिश और घूस के दम पर नौकरियां दी गईं। कई जगहों पर गलत उत्तरों को भी सही मानकर नंबर दिए गए। इम्पैक्ट। हाई कोर्ट की दखल, जांच और कई नौकरियों की रद्दीकरण। महाराष्ट्र, शिक्षक पद के लिए रिश्वत की मांग। शिक्षक पद की भर्ती में नेताओं पर पैसे मांगने का आरोप। चाहे वो एसएससी हो, टीटी हो या यूपी की 69,000 भर्ती, कहानी एक ही है, बस राज्य और नाम बदल जाते हैं, लेकिन नतीजा एक ही, शिक्षा का पतन। जब देश के नेता और मुख्यमंत्री खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल हों, तो आम जनता एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद कैसे करे? भारत में शिक्षा बन गई है नेताओं के लिए कमाई का जरिया। एमएलए और एमपी खुद अपने हाथों से देश की शिक्षा की गर्दन दबा रहे हैं। BR अंबेडकर ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। मतलब शिक्षा लो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ। शायद इसी कारण नेता लोग चाहते हैं कि जनता अशिक्षित ही रहे, ताकि कोई उन्हें सवाल ना कर सके। नेता चुनाव के समय शिक्षा की बातें करते हैं,
लेकिन बाद में 5 साल तक भूल जाते हैं। नई स्कूलों की इमारतें बनती हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन वो स्कूल कभी खुलते ही नहीं। आज शिक्षा व्यवस्था भी चुनावी नारे बनकर रह गई है। दुनिया के 100% में से 80% देश शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जैसे यूएस, चाइना, रूस, जापान, इंडोनेशिया। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब है, जैसे पाकिस्तान, सोमालिया, अफ्रीका, यमन, अफगानिस्तान। पर इन देशों में मुख्य वजह है आर्थिक तंगी, कम आय, जबकि भारत जैसे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है राजनीति। इसी धरती पर कोई शिक्षा पा रहा है लगन से और कोई स्कूल में घुस भी नहीं पा रहा। हमें सवाल उठाना चाहिए, क्या शिक्षा सिर्फ पास होने के लिए है या भविष्य बनाने के लिए? अगली वीडियो में जानेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था को वाकई कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। 1. योग्य शिक्षक नियुक्त करें, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, मेरिट के आधार पर और नियमित ट्रेनिंग के साथ। 2. स्कूल का बुनियादी ढांचा सुधारें, टॉयलेट, पीने का पानी, डेस्क और डिजिटल क्लास को अनिवार्य बनाएं। 3. सही शिक्षक छात्र अनुपात, हर 30-35 छात्रों के लिए एक शिक्षक सुनिश्चित करें। 4. टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाएं, दीक्षा, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपनाएं। 5. अभिभावकों और समाज की भागीदारी बढ़ाएं, स्कूल मीटिंग और कम्युनिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लाएं। 6. नैतिक शिक्षा को शामिल करें, सिर्फ नंबरों के पीछे न भागें, अच्छे इंसान भी बनाएं। 7. पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक, मिड डे मील फंड जैसे स्कीम में पब्लिक मॉनिटरिंग लाएं। 8वीं एआई, साइंस और टेक्नोलॉजी पर गहराई से शिक्षा दें, सिर्फ किताबें नहीं, भविष्य की तैयारी भी। सरकार इस दिशा में कितना काम कर रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे देश के एमएलए, एमपी, क्रिकेटर और सेलिब्रिटी कभी इस पर बात नहीं करते, क्योंकि अगर जनता शिक्षित हो गई तो फिल्म कौन देखेगा, खेल कौन देखेगा और काम ना करने पर वोट कौन देगा? शायद यही वजह है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आज एक काले बादल के नीचे दब चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तो भविष्य के अंधेरे में कभी उजाला नहीं आएगा। धन्यवाद।